हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग पर। आज का ये वीडियो बजट 2021 से है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजट 2021 को। पहला पॉइंट है हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्रथम बजट कब पेश किया गया था, बजट का समय कब चेंज हुआ, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, अंतरिम बजट होता क्या है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, किसी प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा, सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, काला धन बाहर लाने का प्रयास किसने किया था, तथा 2021 का बजट किसने पेश किया है, 2021 का बजट किस आधार पर पेश किया गया था। 2021 के बजट के कुछ MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ था। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। इसके बाद बजट शब्द बना है। अगला है, प्रथम बजट कब पेश किया गया था। दोस्तों, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया गया था। इस बजट को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जो हैं जेम्स बिलियंस ने पेश किया था। आप इमेज में देख सकते हैं, जेम्स बिलियंस का इमेज है दिया हुआ। इन्होंने ही 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया था। बजट का समय में बदलाव कब हुआ, तो देखिए 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा बेलियस बैलैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे का कारण था दोस्तों, रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। लेकिन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट जो है सुबह 11 बजे पेश कर दिया है। अगला है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया था। इस बजट में कुल 7.5 महीनों को शामिल किया गया था और इस बजट को पेश किसने किया था, तो RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को किया था। आप इमेज में देख सकते हैं RK शनमुखम चेट्टी को। अगला है, अंतरिम बजट क्या है। दोस्तों, बजट में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट जो है RK शनमुखम चेट्टी ने 1948 से 49 के बजट में पहली बार अंतरिम बजट का प्रयोग किया था। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है। आगे है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन भी किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जॉन मथाई हैं। इन्होंने ही भारतीय गणतंत्र के स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, CD देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। 1955-56 से बजट पेपर हिंदी में तैयार किया जाने लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किसी प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। तो ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जिनके द्वारा बजट भी पेश किया गया है। तो पहला थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हमारे इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। 1958 से 59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय
वित्त मंत्री उनके पास ही था। ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ऐसे करने वाले देश के पहले महिला प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश की। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली देश के इकलौती महिला थी। अगला है सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। यह 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है। अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले भी वह एकमात्र मंत्री हैं। अगला है काला धन बाहर लाने का प्रयास। वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी ने 1964-65 में पहली बार BDIES स्कीम के जरिए छुपे हुए काले धन को बाहर निकालने की कोशिश की थी। 1965-66 में बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च किया गया था। 1973-74 में बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें बजटीय घाटा हुआ था। सरकार का कुल आय जो था 550 करोड़ रुपया ही था। अब देखते हैं 2021 का बजट किसने पेश किया है। तो 2021 का बजट वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय के कमान संभालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है। 2021 में बजट किस आधार पर पेश किया गया? तो पेपरलेस बजट हुआ। 2021 का बजट जो है पेपरलेस बजट हुआ। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट की छपाई कागजों पर नहीं बल्कि इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। इससे पहले बजट की कॉपियां छपती थी जो कि हिंदी में छपती थी और इसे संवाददाता तथा सांसदों को दिया जाता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा किया कि बजट के लिए मोबाइल ऐप एक होगा। पहली बार बजट के लिए यूनियन बजट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे वित्त मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के मुख्य बिंदु जो हैं उसको देखते हैं। वर्ष 21-22 में बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर किया गया है। दोस्तों, परीक्षा में पूछ देता है कि जो बजट पेश हुआ है वो कितने स्तंभों पर हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली पर, दूसरा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना पर, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास पर, चौथा मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान व विकास पर, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर किया गया है। ये 6 स्तंभ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब कुछ वन लाइनर को देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 बजट में लॉन्च की गई योजनाओं को देखते हैं। तो केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा है जल जीवन मिशन कितने करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ घरों को कवर करने के लिए और इसे 5 वर्षों के क्रियान्वित किया जाना है? तो यह है 2.87 लाख रुपए। सरकार कोविड-19 टीकों के लिए कितनी अग्रिम धनराशि को आवंटित करेगी? यदि जरूरत हुआ तो और भी कोविड-19 टीकों को प्रदान करेगी। तो यह है 35,000 करोड़ रुपया। पावर ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को पावर ग्रिड में हस्तांतरित किया जाना है। इसके तहत 7,000 करोड़ रुपए का मूल्यवान किया गया है। केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 112 जो है केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए
सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये 1.03 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए एफएम कितनी राशि की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की है, तो जम्मू और कश्मीर के लिए किया है। केंद्रीय बजट में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि को निर्धारित किया गया है, तो 1500 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुर्तगाली शासन से मुक्त की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा राज्य को कितने आवंटन की घोषणा की है, तो 300 करोड़ रुपए का घोषणा की है। वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों में महिलाओं और बच्चों को कल्याण के लिए कितनी धनराशि की एक विशेष योजना की घोषणा की है, तो 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साल 2020-21 के लिए राजकीय घाटा कितना अनुमान किया गया है, तो किया गया है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद 9.5% किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह लद्दाख के लेह में किया जाएगा। आगे है, अब अनिवासी भारतीय NRLS को दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन नहीं देना होगा। इसके लिए नए नियम होंगे। अब कर लेखा सीमा टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों के राहत के उपाय दिए हैं। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आगे है, कॉपर स्क्रैप पर सीमा शुल्क कितना है, तो 2.5% है। स्टील स्क्रैप की छूट शुल्क जो है कब तक बढ़ा दी गई है, तो मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। सौर लालटेन पर सीमा शुल्क में कितनी कटौती हुई है, तो 5% की। कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे, तो 7। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का कितना विस्तार किया गया है, तो 7400 परियोजनाओं के लिए। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूल राज्य के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेष महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। भारत सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र स्थापित करेगा। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 6500 करोड़, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 25,000 करोड़ आवंटित करेगी। बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा भी की है। सरकार ने प्राकृतिक गैस परिवहन क्षमता को निष्पक्ष आवंटन के लिए बुकिंग और समन्वय के लिए एक विशेष योजना स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर की घोषणा की है। 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपया तथा डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस प्रस्तावित किया है। 1 लाख तक विस्तारित किफायती आवास के लिए ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की कटौती होगी। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 32 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव रखा गया है। हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए 2021-22 में एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर परीक्षा में एक नए क्वेश्चन जो है बजट से आ ही जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर के रूप में है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलिए इसको शुरू करते हैं। आने वाले सालों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है 8500 किलोमीटर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज़्यादा सड़क बनाया जाएंगी? तो यह 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें बनाई जाएगी। निम्न में से किन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी? तो ये 4 हैं, बेंगलोर, कोचीन, चेन्नई, नागपुर। ऐसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी। देश में कितने हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे? तो 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022 में कितने % घाटे का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग दोस्तों 6.8% घाटे का लक्ष्य रखा गया है 2022 में। वित्तीय वर्ष 2021 में कितना खर्च का अनुमान लगाया गया है? 34.5 लाख करोड़ रुपया का लगाया गया है। सरकारी बैंकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20,000 करोड़। मोबाइल उपकरण कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कितनी हुई है? तो 2.5% जो है मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी के रूप में बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? तो पीएम आत्मनिर्भर योजना जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लॉन्च होगी। तांबा यानी कॉपर पर ड्यूटी को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 2.5% कर दिया गया है। वहीं स्टील पर ड्यूटी को घटाकर कितना कर दिया गया? तो 7.5% कर दिया गया है। NAFTA पर ड्यूटी घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 2.5%। अब यहाँ दोस्तों NAFTA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है। ये भी आपको याद रखना है। कितने नए नौसैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 से ज्यादा नौसैनिक स्कूल इस बार खोले जाएंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश से सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? तो ये लद्दाख के लेह में खोली जाएगी। कितने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा? तो 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। वर्ष 2023-24 में वित्तीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये 3% लगाया गया है। टैक्स ऑडिट लिमिटेड 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है इस बार? 10 करोड़ कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर कितना शेष यानी कि उपकर होता है दोस्तों? तो पेट्रोल और डीजल पर कितना शेष लगाया गया है? तो पेट्रोल पर जो है 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपये का लगाया गया है। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा भाषण रहा? तो ये 2020 का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है और इस भाषण को निर्मला सीतारमण ने दिया है। ये भी आपको याद रखना होगा। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। चलिए अब MCQ क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को किया गया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। दोस्तों, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बी वार्षिक वित्तीय विवरण। ये दोनों जो है संविधान में बजट शब्द के रूप में संग्रहित किया गया है। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2021 में कपास और रेशम पर कितना सीमा शुल्क लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% और 15%, यानी कि कपास पर 10% और रेशम पर 15% लगाया गया है। अगला है,
भारत में हर साल बजट कहां पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगला है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35,000 करोड़। कितने वर्षों से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41,000 करोड़। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.23 लाख करोड़ रुपया, जो कि पिछले बजट से 137% ज्यादा है। अगला है, इस बार कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन मिशन का। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वन लाइनर जीके, साइंस, करंट अफेयर एंड लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें मैथ मार्ग चैनल को और वहां जाकर जुड़ जाएं। वहां से आपको डेली का करंट अफेयर तथा वीडियो का PDF और सभी वीडियो वहां मौजूद मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।